आज हम बात करेंगे हर्बल कंकॉक्शंस की। लोग सोचते हैं हर्बल कंकॉक्शंस मतलब सेफ़ है, नेचुरल है, साइड इफ़ेक्ट के चांसेस नहीं होते हैं। रियलिटी कुछ और है। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट आपके लिवर और किडनी पे पड़ता है। लिवर को समझो आप अपने बॉडी की केमिकल फैक्ट्री की तरह। हर चीज़, फूड, अल्कोहल, मेडिसिन, हर्ब्स सबसे पहले लिवर के पास जाते हैं। लिवर डिसाइड करता है क्या इसको डिटॉक्सिफ़ाई करूँ, ब्रेक करूँ, स्टोर करूँ या फिर सिस्टम से बाहर निकाल दूँ। ये 4 क्वेश्चंस होते हैं लिवर के पास। अब हर्ब्स में, हर्बल कंकॉक्शंस में होता क्या है? बायो एक्टिव केमिकल्स जिसको हम बोलते हैं फाइटोन्यूट्रिएंट्स या फिर फाइटोकेमिकल्स, जैसे कि अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, सैपोनिन्स, टैनिन्स एक्सेट्रा। ये सारे लिवर में प्रोसेस होते हैं। लिवर के पास एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं साइटोक्रोम P450। अब ये एक एंजाइम नहीं है, इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स है। इसको आप एक ख़ानदान की तरह समझो। तो उसमें से कुछ एंजाइम्स क्या करते हैं, इन कंपाउंड्स को तोड़ते हैं। तोड़ के क्या करते हैं, इसके ऊपर कुछ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ऐड करते हैं ताकि इन कंपाउंड्स को वाटर सॉल्युबल बनाया जाए और सिस्टम के थ्रू सिस्टम में से बाहर निकाल दिया जाए वाया यूरिन के थ्रू। ओके। अगर आप हर्बल कंकॉक्शन ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हो या फिर इसका ओवरलोड कर रहे हो तो ओवरलोड डायरेक्ट लीवर पे पड़ेगा। लीवर के सेल डैमेज होंगे, इन्फ्लेमेशन होगा, मतलब हेपेटाइटिस। अब इससे प्रॉब्लम है क्या, एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या? देखो, मल्टीपल हर्ब्स यूज़ हो रहे हैं, मतलब किस हर्ब से कौन सा इफेक्ट आ रहा है ये प्रोडक्शन बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद अगर आप ऑलरेडी कोई मेडिकेशन पे हो तो ये हर्ब्स उन मेडिकेशन के साथ किस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। अब मल्टीपल हर्ब्स यूज़ हो रहे हैं तो डोज स्टैंडर्डाइज नहीं होता है। एक कप आपको माइल्ड इफेक्ट भी दे सकता है, वही कप आपको टॉक्सिक इफेक्ट भी दे सकता है। फिर ये हर्बल कंकॉक्शंस जहाँ बनते हैं वहाँ पर फिर इनकी कंडीशंस कैसी होती है वो नहीं पता, जिसकी वजह से अगेन कंटामिनेशन, हैवी मेटल्स का कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि इनको अगेन वर्स बनाता है। अब कुछ टाइम के लिए हर्बल कंकॉक्शन आपको माइल्ड इफेक्ट दे सकते हैं, उसके साथ आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, या आपको नौजिया, फटीग या फिर भूख नहीं लगना, ऐसे इफेक्ट भी हो सकते हैं। कुछ केसेस में लिवर के एंजाइम्स एलिवेटेड आ जाते हैं, SGPT, SGOT। फिर अगर सीवियर केसेस होंगे तो वहाँ पर जॉन्डिस, लिवर फेल्यूर, और कभी कभी नौबत यहाँ तक भी आ जाती है कि इवन लिवर ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत भी आती है। ये बात तो हो गई लिवर की। अब फिर किडनी का क्या हाल हो रहा होगा? देखो, किडनी लाइक आपका बॉडी का फिल्टर है और एक वाटर बैलेंस मैनेजर की तरह समझो। अगर लिवर ज़्यादा टॉक्सिन्स या फिर ज़्यादा कंपाउंड्स को मेटाबोलाइज कर रहा है, या मतलब उसके मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं, तो वो अब निकलेंगे वाया किडनी के थ्रू, राइट? तो किडनी को एक एग्जिट डोर की तरह समझो। टू मेनी टॉक्सिन्स मतलब किडनी पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, मतलब किडनी को ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगी। कुछ हर्ब्स डायरेक्ट टॉक्सिसिटी करवाते हैं जिसके वजह से अगेन किडनी के ट्यूब्यूल्स डैमेज होंगे, राइट? फिर कुछ है सो ऐसा करते हैं जैसे लाइक ऑक्जेलेट्स के क्रिस्टल्स बना देते हैं, या फिर क्रिस्टल फॉर्मेशंस होता है जिसकी वजह से अगेन किडनी स्टोन्स के चांसेस, फिर या फिर यूरिनरी ब्लैडर में इन स्टोन आ गया। और अगेन हैवी मेटल्स जैसे कि लेड, मर्क्यूरी, आर्सेनिक, ये डायरेक्टली आपके नेफ्रॉन्स को भी डैमेज करते हैं। और कुछ केसेस में इम्यून मीडिएटेड इंजरीज भी होती हैं, जैसे कि ये हर्ब्स क्या करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं, जिसकी वजह से अगेन ग्लोमर्कुलर नेफ्राइटिस का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखो, हर बार नेचुरल है मतलब सेफ है ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर्बल कंकॉक्शंस को आप समझो एक दो धारी तलवार की तरह। अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करोगे या फिर अंडर गाइडेंस यूज़ करोगे तो आपको ये पॉजिटिव इफेक्ट भी देंगे। अगर अननेसेसरली यूज़ करोगे तो इसके अपने लॉन्ग टर्म में नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स भी है। तो हर चीज़ को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, पहले उसके बारे में समझो, पढ़ो, फिर यूज़ करो। एक किसी अच्छे कोच या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, लाइक हेल्थ केयर प्रोफेशनल की गाइडेंस में। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।